नमस्कार। आज हम वन पीस के सफर में एक अहम पड़ाव पर रुकेंगे। बात करेंगे बाराती आर्क की। हमारे पास फैंडम विकी से जानकारी है, कुछ नोट्स भी हैं। कोशिश रहेगी कि इसे सिर्फ दोहराए नहीं बल्कि समझें कि इसने किरदारों को, कहानी को कैसे बदला। हाँ बिल्कुल। और ये वो आर्क है जहाँ स्ट्रॉ हैट्स को उनका बावर्ची मिला, सांजी। लेकिन साथ ही जोरो के लिए भी ये एक बड़ा रियलिटी चेक था। इसमें दोस्ती, सपने, त्याग, बहुत कुछ है। देखते? हाँ, तो कहानी शुरू होती है जब लूफी, जोरो, नामी, उसोप इन्हें लगता है कि भाई ग्रैंड लाइन जाना है तो एक अच्छा कुक तो चाहिए। और तभी उन्हें जॉनी और योसाकू से पता चलता है एक तैरते हुए रेस्टोरेंट का, बाराती। हाँ, बाराती सुनने में ही अजीब है। और वो सिर्फ रेस्टोरेंट नहीं था, वो असल में जेफ का अड्डा था। रेड लेग जेफ, पुराना समुद्री डाकू, अब शेफ। और वहीं इनकी मुलाकात होती है सांजी से। कमाल का बावर्ची, थोड़ा औरतों के पीछे पागल और लड़ाई में सिर्फ पैर इस्तेमाल करने वाला। और लूफी, वो तो लूफी है। आते ही रेस्टोरेंट की छत में छेद कर देता है, फिर हर्जाने के तौर पर वहीं बर्तन मांजने लगता है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब सांजी वो डॉन क्रीक के एक भूखे साथी गिन को खाना खिला देता है, दया दिखाकर। ओ हाँ, गिन वाला किस्सा। और यही दयालुता बाद में मुसीबत बन जाती है ना? बिल्कुल, क्योंकि गिन वापस डॉन क्रीक के पास जाता है और क्रीक तो ग्रैंड लाइन से बुरी तरह हार के लौटा था। उसे अब बाराती पर कब्जा करना था। सांजी का वो उसूल है ना कि किसी भूखे को मना नहीं करना, यहीं से टेंशन शुरू होती है। और मामला और बिगड़ जाता है जब नामी वो अचानक जहाज गोइंग मैरी और सारा खजाना लेकर निकल लेती है। हाँ, ये बड़ा शॉकिंग था सबके लिए। जोरो, उसोब, जॉनी, योसाकू सब उसके पीछे। नामी ऐसा क्यों कर रही है, उसका क्या राज है? ये सवाल और गहरा हो जाता है। सही कहा, पर तभी एंट्री होती है दुनिया के सबसे महान तलवारबाज की, हॉक आइज, मिहॉक। उफ, मिहॉक का आना, क्या सीन था वो। आते ही क्रीक का जो बचा कुचा जहाज था उसे ऐसे काट दिया जैसे मक्खन हो। सोचिए, जोरो का सपना ही है सबसे महान तलवारबाज बनना, और वो सीधा जाकर मिहॉक को चैलेंज कर देता है। हाँ मतलब, गजब की हिम्मत, या शायद बेवकूफ़ी कहें उस वक्त। पर ये लड़ाई जोरो के लिए ज़रूरी थी। मिहॉक उसे बुरी तरह हराता है, तलवारें तोड़ देता है, लेकिन जोरो का जज्बा देखकर उसकी जान बख्श देता है। और वहीं जोरो कसम खाता है कि वो अब कभी नहीं हारेगा। ये हार उसके लिए एक टर्निंग पॉइंट थी। उसे समझ आया कि दुनिया कितनी बड़ी है, उसे कितना मजबूत बनना है। तो मिहॉक तो चला गया, लेकिन क्रीग, वो तो अभी वहीं था। हाँ, क्रीग और उसके डाकू, उन्होंने बाराती पे पूरा हमला बोल दिया। फिर शुरू हुई लड़ाई बावर्चियों और डाकुओं के बीच। यहीं पर सांची का अतीत सामने आता है। अच्छा, वो दर्दनाक कहानी। हाँ, कैसे बचपन में वो एक जहाज पर था जिसपे जेफ ने हमला किया, फिर तूफान, जहाज डूबा और सिर्फ सांजी और जेफ एक चट्टान पर बच गए। सारा खाना जेफ ने सांजी को दे दिया। मंगा में तो यह है कि जेफ ने जिंदा रहने के लिए अपना पैर काटकर खा लिया। एनीमे में थोड़ा अलग है कि मलबा हटाते हुए पैर फंसा। ओह, कारण जो भी हो, जेफ का त्याग बहुत बड़ा था। बिल्कुल। और उनका वो साझा सपना, ऑल ब्लू, वो समुंदर जहां दुनिया की सारी मछलियां मिलती हैं, यही सब सांजी के उसूलों की जड़ है कि वो किसी भूखे को, दुश्मन को भी मरने नहीं दे सकता। समझ गया। तो वो लड़ाई सिर्फ रेस्टोरेंट बचाने की नहीं थी, वो उसूलों की लड़ाई थी। लूफी ने क्रीक के हथियारों का सामना किया, सांजी ने भी लड़ाई लड़ी। और गिन, वो भी आखिर में सांजी की वजह से क्रीक के खिलाफ हो गया। बेचारा जहरीली गैस का शिकार हो गया। हाँ, और आखिर में लूफी ने क्रीक को हराया। जबरदस्त फाइट थी वो। अब सांजी के सामने फैसला था, जेफ के साथ रुके या लूफी के साथ अपने सपने ऑल ब्लू की तरफ बढ़े। और जेफ और बाकी सबने उसे जाने को कहा। वो विदाई बहुत इमोशनल थी। हाँ, वो खामोशी में जो जज्बात थे, कमाल था। कभी कभी जाने देना भी प्यार होता है ना। और फिर सांजी स्ट्रॉ हैट क्रू का बावर्ची बन गया। तो इस आर्क ने क्रू को सिर्फ एक बावर्ची नहीं, एक बहुत मजबूत लड़ाका भी दिया। बिल्कुल, ये आर्क बहुत अहम है। सांजी मिला, जोरो को अपनी हकीकत पता चली, वो और मजबूत हुआ। नामी का राज और गहराया। और मिहॉक जैसे किरदार का आना ये दिखाता है कि ग्रैंड लाइन में आगे क्या लेवल मिलने वाला है। ये एक तरह से स्टेज सेट करता है। तो ये था बाराती आर्क। खाना, लड़ाई, सपने, त्याग, सब कुछ एक साथ।
इसने स्ट्रॉ हैट क्रू को एक अहम सदस्य दिया और कहानी को एक नई दिशा भी। सही कहा। ये आंख हमें सिखाता है कि मुश्किल हालात में भी इंसानियत और अपने सपनों पर टिके रहना कितना जरूरी है। अच्छा, जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। ज़ेफ का वो काम, अपना पैर खाना, महंगाई के हिसाब से जिंदा रहने के लिए, ये इंसान के जीने की इच्छा और त्याग की हद के बारे में क्या बताता है?